अपने चैप्टर चल रहा है, उसमें कल मैंने बताया था पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अब इसके बाद में आगे जिसके लिए हमने इलस्ट्रेशन किया था थर्ड इलस्ट्रेशन, अब आगे बता रहा हूँ आपके फोर्थ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जो है उसमें दे रखा है 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और मोहन। इसमें दे रखा है कि राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए, श्याम ने प्रारंभ में 50,000, फिर 3 माह के अंत में 60,000 रुपये तक राशि को बढ़ाया, फिर 8वें महीने के अंत में इसने 5,000 रुपये निकाले, फिर मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपये लगाए, 4 महीने बाद में 20,000 रुपये निकाले। वर्ष का जो लाभ है वो 5,10,000 है। पूंजी के आधार पर लाभों में विभाजित करो। तो पहले पूंजी को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से हम समय के हिसाब से निकालेंगे, तो जितने समय तक पूंजी रही है उसको उतने समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख रुपए की पूंजी 12 महीने तक रही है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने हो गए इसके 12 लाख रुपए। ये तो हो गया राम का। अब देखो आपके श्याम का, श्याम ने प्रारंभ में है वो कितने लगाए हैं 50,000 रुपये। इसके बाद में 3 माह के अंत में यानी कि 3 महीने तक इसकी पूंजी कितनी रही 50,000, तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 1,50,000, और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 रुपये तक बढ़ा दिया। अब इसकी पूंजी है वो कितनी हो गई 60,000, यानी 10,000 रुपये इसने और लगा दिए और 60,000 रुपये तक बढ़ाया। और 8 माह के अंत में यानी कि इसके बाद में इसकी पूंजी में परिवर्तन कब हुआ 8वें महीने के अंत में। 3 महीने तक तो ये रही, तो 3 से लेकर के 8वें महीने तक आपके समय है वो कितना हो गया 5 महीने। तो 60,000 की जो पूंजी है वो कितने समय तक रही 5 महीने। तो 60,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए 3 लाख। इसके बाद में 8वें महीने के अंत में इसने 5,000 रुपये निकाल लिए, 60,000 में से 5,000 रुपये निकाल लिए, तो इसकी पूंजी है वो कितनी बची 55,000। अब 8वें महीने के अंत में कर ली, तो शेष समय कितना बचा 4 महीने, यानी कि शेष समय 4 महीने बचे, तो 55,000 की पूंजी 4 महीने तक रही, तो 55,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 2,20,000। अब इसके बाद में देखो आगे, मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपये लगाए, मोहन के प्रारंभ में कितने थे 70,000, और 4 माह के बाद यानी कि 70,000 की जो पूंजी है वो कितने समय तक रही 4 महीने तक, तो 70,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 2,80,000। इसके बाद में दे रखा है कि इसने 20,000 रुपये निकाल लिए, तो इसके बाद में सब पूंजी है वो कितनी बची 50,000, और इसने 20,000 रुपये निकाल लिए, तो शेष समय है वो कितना बचा 8 महीने। तो 50,000 की पूंजी 8 महीने रही, तो 50,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो गई 4 लाख। ठीक है, अब इसमें टोटल लगा लो। देखो राम की तो टोटल है पूंजी वो कितनी है 12 लाख, क्योंकि 12 से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें श्याम का जो है ये टोटल लगा लो आपके कितना आ रहा है 6,70,000। ठीक है, और इसका देखो आपके 6,80,000। तो देखो इसमें 12 लाख, 6,70,000 और 6,80,000। वर्ष के अंत में फर्म का जो लाभ है वो 5,10,000 है। 5,10,000 को हम क्या करेंगे इनका रेशियो निकालेंगे, तो इनका रेशियो निकाल लो ये। अब ये संख्या निकट रही है तो यही रेशियो आ जाएगा 120, 67 और 68। 5,10,000 को हम इस अनुपात में बांटेंगे, तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर जो लाभों की राशि 5,10,000 उसको इस अनुपात में बांटेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में लाभों की राशि है उसको कहाँ दिखाएंगे CR साइड में। तो प्रॉफिट की राशि है वो कितनी है 5,10,000। 5,10,000 को हम क्या करेंगे तीनों साझेदारों में बांटेंगे, राम में, श्याम और मोहन। तो राम कैपिटल, तो श्याम कैपिटल और टू मोहन कैपिटल। ठीक है, अनुपात ये, तो इनका टोटल कर लो 120, 67 और 68।
255। तो 5,10,000 का जैसे राम का हिस्सा है तो हम कैसे निकालेंगे, आपके 120/255 इंटू 5,10,000। ये तो हम किसका हिस्सा निकाल लेंगे, राम का शेयर निकाल लेंगे। श्याम का जो कैसे निकालेंगे, श्याम का कितना है 67, तो कितना आ जाएगा 67/255 इंटू 5,10,000। ऐसे ही तीसरे का मोहन का जो हिस्सा है उसका कितना हो जाएगा 68 है, 68/255 इंटू 5,10,000। तो हम इस रेशियो के अंदर इन लाभों की राशि को बांट लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है आपके 4th इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपके बुक में ये आपके दे रखा है पेज नंबर 10-11 के ऊपर, जिसको आप दोबारा से फिर से देख लेना। और इसके बाद में आगे मैं बताऊंगा आपको आहरण पर ब्याज। आहरण पर जो ब्याज है कैसे निकाला जाता है, उसके कितने मेथड है, 3 मेथड है। वो तीनों मेथड से हम आहरण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कल बताऊंगा मैं आपको। देखो पूंजी पर ब्याज का मैंने बता दिया था, आहरण पर ब्याज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में कल करेंगे। तो आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए 3 मेथड है। एक है सिंपल मेथड साधारण विधि, एक है प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि, और तीसरा मेथड है एवरेज मेथड औसत विधि। सिंपल जो मेथड है उसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल अमाउंट, कितना आहरण किया गया उसका टोटल अमाउंट, पीरियड कितना समय है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर बटे 100 इंटू 12। इस फॉर्मूले से हम ब्याज है वो ज्ञात कर लेंगे। ये तो है सिंपल मेथड। जैसे आहरण है 4 महीने के लिए किया तो 4 महीने का हम ब्याज निकाल लेंगे। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, इसको हम क्या करते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज निकालते हैं वैसे ही उसको समय से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसमें समय से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, उसका टोटल कितना आया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर जो प्रश्न में दी हुई होगी बटे 100 इंटू 12, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम ब्याज ज्ञात करेंगे। और तीसरा है आपके एवरेज मेथड औसत विधि। औसत विधि में क्या है, औसत समय निकाला जाता है। औसत समय जो है कि जैसे मान लो कि कोई साझेदार हर महीने आहरण करता है, हर महीने में आहरण करता है तो कब कर रहा है, महीने के प्रारंभ में कर रहा है, अंत में कर रहा है, मध्य में कर रहा है, तो उसका औसत समय निकाला जाता है। कई 2-2 महीने में आहरण करते हैं तो पूरे साल में उसका औसत समय कितना है, उसका औसत समय निकाल करके फिर उस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इन तीनों मेथड के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल इससे आगे वाला जो इलस्ट्रेशन है उसमें हम करेंगे आहरण पर ब्याज जो है किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों मेथड्स।